गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे इस्लाम का उदय और विस्तार, जो हमारा अनुभाग 2 का भाग है। इसमें हम खिलाफत का विघटन पढ़ेंगे आज, और सल्तनों का उदय किस प्रकार से हुआ। क्योंकि अभी तक हमने अब्बासी क्रांति पढ़ी थी, अब्बासी शासक पढ़े थे खिलाफत में। अब खिलाफत का विघटन हो रहा है धीरे धीरे 9वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि जो 9वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ हुई तो अब्बासी राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, क्योंकि दूर के प्रांत जो थे उसमें बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। एक कारण और भी था, सेना और नौकरशाही जो थे वो अरब समर्थक थे। इराक समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा भी हो रहा था, इस कारण भी ये धीरे धीरे अब्बासी राज्य समाप्त हो रहा था। 810 में खलीफा हारून अल रशीद के जो पुत्र थे अमीन और मामून, इनके बीच भी गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें गुटबंदी गहरी हो गई। और तुर्की जो गुलाम थे, उनके अधिकारी थे, उनमें एक नया शक्ति गुट बना। शियाओं ने पहली बार सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हुए, जिसमें खुरासान, ट्रांसोकिशियाना यानी तुरान और ऑक्सेंस के पार वाले जो इलाके थे, ताहिरी और समानी वंश, मिस्र और सीरिया में तुरुनी वंश, इनका उदय हुआ। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक, पश्चिमी ईरान में ही सीमित रह गई, यानी कि अब कम क्षेत्र हो गया था उनका। सन 945 में ये छिन गई थी, और जब ईरान का जो कैस्पियन क्षेत्र था उसमें बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। यानी बगदाद पर अब बुवाही नाम का जो वंश था, शिया वंश, वो आ गया था। और इन जो बुवाही नामक जो शासक थे, इन्होंने अनेक उपाधियां धारण की। ईरानी पदवी शहनशाह भी शामिल थी इसमें, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की इन लोगों ने। अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में इन्होंने बनाए रखा। यानी अब्बासी समाज में तो खलीफा चल रहा था, लेकिन इन्होंने जो ये बुवाही जो शासक थे, इन्होंने अपने एक नई पदवी दी, जिसमें शहनशाह शब्द आया। खिलाफत समाप्त न करने का जो फैसला था वो सही था, क्योंकि एक अन्य जो शिया राजवंश था फातिमी, उसकी महत्वाकांक्षा इस्लामी जगत पर स्थिर थी। क्योंकि फातिमी जो वंश था उसका जो संबंध माना जाता था वो शिया संप्रदाय का था, जिसमें एक उप संप्रदाय इस्लामी थे। उनका दावा था कि ये पैगंबर की बेटी है फातिमा, और इसी के वंशज और ये इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इस वंश को आगे बढ़ाया गया। उत्तरी अफ्रीका में इन्होंने अपना विस्तार किया। 964 में मिस्र को जीता, फातिमा खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की जो पुरानी राजधानी थी उसको हटा करके फुस्तात के बजाय इन्होंने एक नया शहर था काहिरा, इसको अपनी नई राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन बनाई गई थी, ऐसी इन्होंने उल्लेख किया है। दोनों प्रतिस्पर्धी जो राजवंश थे, एक तो थे बुवाही और एक थे नया जो सिया राजवंश जो फातिमी का बन रहा था। दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी जो राजवंश थे, इन्होंने सिया शासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय देना प्रारंभ कर दिया था। 950 से 1200 के बीच में इस्लामी जो समाज था उसमें एकल राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। एकल भाषा थी, इस समय अरबी ही नहीं बल्कि और अन्य जो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप थे, इनको भी एकजुट बनाने का प्रयास किया। और राजनीतिक विभाजनों के बावजूद भी एकता कायम करने के लिए राज्य और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस समय फारसी भाषा का भी विकास हुआ, और एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं और संवाद को भी बढ़ाया गया। विद्वान, कलाकार, व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते थे, इनको सब प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी। और धर्मांतरण जो कार्य कर रहे थे उस मुसलमान की, कैसे भी आप धर्म परिवर्तन कीजिए, मुसलमान बनिए, इस्लाम ग्रहण कीजिए, इससे इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी। और जो उम्मयद काल की जो जनसंख्या थी उससे धीरे धीरे अब्बासी काल में संख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर वो आगे चल करके धीरे धीरे नए राजवंशों के साथ साथ में धर्म की परिवर्तन के साथ में इस्लाम की पहचान बढ़ाने के साथ साथ धर्मांतरण की संख्या बढ़ रही थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो तुर्की सल्तनत का उदय, अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा जातीय समूह भी जुड़ा, जो था तुर्किस्तान और मध्य एशिया और घास मैदानों वो खाना बंदोशी जो थे कबीलाई लोग थे, जो धीरे धीरे इस्लाम को अपना रहे थे। यानी कि अब तक 2 ही थे, तुर्की सल्तनत भी अब इसमें प्रारंभ हो गया था, अब तक केवल खिलाफत चल रहा था। अब ये जो सल्तनत काल जो प्रारंभ हो रहा था उसमें एक कुशल सवार थे, योद्धा थे, गुलाम थे, और सैनिकों के रूप में अब्बासी और समानी बुवाही प्रशासकों के साथ शामिल हो गए थे।
यानी अब तक अब्बासी थे, समानी थे और उवाही थे प्रशासक। इनके साथ साथ ये जो नए व्यक्ति थे तुर्किस्तान के घास के मैदानों में रहने वाले, ये भी अब धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे थे और ये सल्तनत को बढ़ावा दे रहे थे और अपनी योग्यताओं के आधार पर, वफादारी के आधार पर ऊंचे पदों पर पहुंच रहे थे। गजनी सल्तनत की स्थापना हो रही थी इसके कारण। ये गजनी सल्तनत की जो स्थापना थी वो अल्पतिगिन द्वारा की गई थी। उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया, यानी कि जो गजनी में बाद में एक शासक आया महमूद 998 से 1030, इसने फिर इसको और अधिक बढ़ावा दिया। और वाहियों की तरह ही गजनवी एक सैनिक वंश बन गया, यानी कि सैनिकों के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था, इसलिए गजनवी वंश भी मुसलमानों या इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें, इसमें एक नया वंश प्रारंभ हुआ जिसके पास तुर्क और भारतीय जैसे पेशेवर सेना थी। लेकिन इसकी जो सत्ता और शक्ति का जो मुख्य केंद्र था वो था खुरासान और अफगानिस्तान। अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे इनके, क्योंकि ये अपनी अलग से सत्ता बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये इनको कोई इनसे झगड़ा आदि नहीं कर रहे थे। महमूद इस समय अपने आप में सचेत था, क्योंकि इसे अपना वंश बढ़ाना था, अपनी सल्तनत को बढ़ाना था, गजनवी सल्तनत को। ये गुलाम का बेटा था। खलीफा के सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने का भी ये इच्छुक था कि मैं कैसे भी खलीफा बनूं और खलीफा का जो सुल्तान है, शहंशाह है, उसकी उपाधि धारण करूं। खलीफा शिया सत्ता के संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी ने प्रारंभ किया, जो सुन्नी था, और धीरे धीरे इसके समर्थक बढ़ने लगे। सल्जुक तुर्क समानियों और कारखानियों की सेनाओं और सैनिकों के रूप में तुरान में ये दाखिल हुए। इन्होंने बाद में अपने दो भाइयों तुर्गी और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह स्थापित किया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद अव्यवस्था का लाभ उठाकर सल्जुको, ये जो आए थे नए, जिसमें तुगरिक और छागरी, ये दो व्यक्ति जो थे, इन्होंने अपने समूह को विस्तारित किया। 1337 में खुरासान जीत लिया और अपनी पहली राजधानी निशापुर को बनाया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया। 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया गया। खलीफा अल कायम के तुगरिल बेग सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई और धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता से इसको बढ़ावा दिया गया इसमें। और दोनों जो सल्जुक जो भाई थे, इन्होंने अपने कबीलाई शासन को चलाने के लिए, कबीलाई धारणा और इकट को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए। इसका ही भतीजा था अल्प अरसलन, ये उत्तराधिकारी बना इनके बाद, और इसने अपने समाज को बढ़ाने के लिए तुर्क विस्तार किया और अनातोलिया, यानी जो आधुनिक तुर्की है, वहाँ तक इसका विस्तार हुआ। 11वीं से 13वीं शताब्दी की बात करें तो इस अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। तो मुस्लिम जो सत्ता थी वो धीरे धीरे विनाश की ओर पहुँच रही थी, और बाद में मंगोल आक्रमण होने के बाद और अधिक इसमें ये इस्लाम वंश धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर